इस आदमी ने जैसे ही एक घूंट समुद्र का पानी पिया, उसे पानी के नीचे कुछ अजीब सा दिखा। वो अचानक पानी में कूद पड़ा और थोड़ी देर में एक छोटी मछली पकड़ लाया। जैसे ही वो मछली बाहर लाया, उसने बिना वक्त गंवाए उसका सिर दांतों से काट लिया। फिर उसने उस पर थोड़ा सा समुद्री नमक लगाया और मछली की मालिश कर डाली। फिर बड़े प्यार से उसने वो मछली उस औरत को दी, लेकिन अमीर औरत ने मछली को ऐसे पकड़ा जैसे कोई गंदा सामान हो और मछली को सीधे समंदर में फेंक दिया। तभी अचानक उन्हें दूर एक जहाज दिखा। औरत ने तुरंत फ्लेयर गन उठाई, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि ट्रिगर ही नहीं दबा पा रही थी। जहाज धीरे धीरे दूर जा रहा था। आदमी ने कहा, दे दो मुझे, मैं चला देता हूं। लेकिन औरत ने जिद में कहा, मैं भी कर सकती हूं। नतीजा ये निकला कि फ्लेयर गलत दिशा में चला गया। फिर रात को तेज बारिश होने लगी। दोनों समंदर में एक टूटी हुई नाव की तरह बहते रहे। अगली सुबह अमांडा ने जब आंखें खोली, देखा उनके सामने एक द्वीप है। वो झट से उठी और आदमी को जगाया, पर अमांडा के पास सर्वाइवल का कोई अनुभव नहीं था। वो यूं ही बिना दिशा के पूरे दिन टापू पर घूमती रही। थोड़ा सा मीठा पानी कहीं पत्थरों के बीच से मिला। उसका पैर भी घायल हो गया और सूरज की तेज धूप में वो बेहाल हो गई। दूसरी ओर आदमी की किस्मत खुल चुकी थी। उसे एक झोपड़ी मिल गई जिसमें जरूरत की सारी चीजें थी। शायद किसी पुराने टूरिस्ट ने छोड़ी थी। उसे साफ पानी भी जल्दी मिल गया। फिर उसने एक बेहतरीन प्लान बनाया। समुद्र से मिले टायर को काटकर रस्सियों में बदला, लकड़ी को नुकीला किया, झोपड़ी के बिस्तर से स्प्रिंग निकाली और रबर बैंड से जोड़कर एक आम की क्रॉसबो बना डाली। इस सब के बाद उसने आसानी से एक बड़ी सी झींगा मछली पकड़ ली और एकदम शाही खाना बना डाला। वहीं दूसरी तरफ अमांडा भूख से बेहाल थी, लेकिन फिर भी उस आदमी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आई। अमांडा ने $100 में आधी मछली खरीदने की पेशकश की। जब उसने मना कर दिया तो बोली, $1000 दे रही हूँ। आदमी ने साफ कह दिया, यहाँ पैसे से कुछ नहीं मिलता। वो बोला, पहला, मुझे फिर से मत अपमानित करना। दूसरा, अब यहाँ मैं बॉस हूँ। तीसरा, खाना चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसने अमांडा को एक थप्पड़ मारा और बोला, अगर खाना चाहिए तो पहले कपड़े धो और मुझे मालिक कहकर बुलाओ। अमांडा की अकड़ अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो चुपचाप नदी के किनारे कपड़े धोने लगी। कपड़े धोने के बाद आदमी ने उससे कहलवाया, मालिक, आपके कपड़े धोने का सौभाग्य देने के लिए धन्यवाद। तभी उसे खाने को कुछ मिला। जिस आदमी को वो पहले कुछ नहीं समझती थी, अब वही उसे इंसान नहीं समझ रहा था। शाम हुई। आदमी झोपड़ी में आराम करने गया, लेकिन अमांडा भी वहां घुसना चाहती थी। आदमी ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह आदमी ने उसे डांटते हुए उठाया और बोला, चल चल के मछली पकड़नी है, प्रोटीन चाहिए। उसने मछली भाले पर चढ़ा रखी थी। बोला, उठा इसे। लेकिन अमांडा डर के मारे मछली को छू भी नहीं पा रही थी। इसके बाद हर दिन ऐसा ही बीतने लगा। अमांडा कुछ भी काम करने से मना करती तो आदमी उसे मारता पीटता। वहीं आदमी की जिंदगी किसी राजा से कम नहीं थी। उसके लिए खाना पककर आता, पानी पहुंचता और बोरियत में अमांडा उसके लिए गाना गाती और नाचती। समय बीता और अमांडा का रवैया धीरे धीरे बदला, लेकिन फिर भी उसके अंदर की आग कभी बुझी नहीं। एक दिन उसने गुस्से में उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। मजबूत आदमी ने उसे पकड़ लिया और दोनों एक पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए और वहीं उसने जबरदस्ती उससे संबंध बना लिया। इस हादसे के बाद अमांडा पूरी तरह टूट गई और उस आदमी के सामने झुक गई। वो खुद को उसके मालिक की तरह मानने लगी। अब दोनों एक जोड़े की तरह रहते थे। समंदर किनारे साथ घूमते, मछली पकड़ते, खाना बनाते और रातों में झोपड़ी में साथ बिताते। एक दिन अमांडा लकड़ियां बीनने गई तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। पहले तो वो चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को छुपा लिया क्योंकि अब वो इस जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर 2 महीने और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन और जहाज आया। इस बार आदमी ने सिग्नल भेजे। वो दोनों रेस्क्यू हो गए, लेकिन जैसे ही वापस शहर लौटे सब कुछ बदल गया। अमांडा को उसका अमीर पति वापस ले गया और आदमी अकेला रह गया। कुछ दिन बाद उसे अमांडा के पति की तरफ से एक बड़ा पैकेट मिला जिसमें ढेर सारे पैसे थे।